जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गोस्वामी पुनः आपका उसी जोश और जुनून के साथ आपके अपने YouTube चैनल सिद्धेश्वर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हम बारी बारी से मैंने आपको कहा था कि जनरल साइंस के जितने भी फैक्ट हैं, चाहे वो कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम आप लेकर के उठा करके देखें, उनको सबको हम बारी बारी से कंप्लीट करते चले जाएंगे। ठीक है, इसी क्रम में हमने इससे पहले जो विटामिन वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं। मैंने पुनः दोहराऊंगा कि वो विटामिन वाला जो चैप्टर है, टॉपिक है, मैं कहूंगा कि जो सिलेबस आप एक बार जो भी स्टडी करें ना, उसका सबसे पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि सबसे पहले वो किसी भी आप अगर मान लो युद्ध की तैयारी कर रहे हो, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उससे पहले आपकी रणनीति को तय कर लें। आपको रणनीति तय करके ही उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अगर आप जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके पहले आप उसका क्या करें, सिलेबस जरूर देखें। तो मैं आपको दोहराता रहता हूं कि ये जो टॉपिक है कौन कौन से सिलेबस में है, मतलब कि कौन कौन से एग्जाम्स में आते हैं। तो मैं पुनः दोहराऊंगा, आज का जो टॉपिक है वो भी उसी प्रकार से है। ये हमारे रीट में बिल्कुल स्पेशल तरीके से दिया गया है। ठीक है, प्री हो चाहे वो मेंस हो साइंस वालों के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आप बता दूं कि जो एसएससी ईटीसी के एग्जाम होते हैं, एनटीपीसी के, ग्रुप डी के, ये जो एग्जाम होते हैं उनमें जनरल साइंस आता है और वहां भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले विटामिन वाले अगर आपने क्लासें नहीं देखी है तो आप उसको देख करके आए। विटामिन वाला पूरा 2 क्लासों के रूप में मैंने पूरा उसको कंप्लीट करा दिया। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा होने वाला है भोजन एवं पोषण। ठीक है, इस नाम से अपने ये टॉपिक दे रखा है, रीट ईटीसी के सिलेबस में, आप एक बार देखना, पुनः दोहराऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो इसकी लगभग 2 से 3 या 4 क्लासें भी आ सकती हैं। ठीक है, तो आज की जो एक इंट्रोडक्शन टाइप की क्लास रहने वाली है भोजन एवं पोषण से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, मतलब भोजन के अवयव क्या होते हैं, ठीक है, कौन से भोजन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, ये सब हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम जैसे कि भोजन। ठीक है, हम डेली भोजन कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। भोजन हम आए दिन, मतलब कि अगर मान लो मैं आपको बात करूं तो भोजन करने का क्या अपना मोटिव है, क्या उद्देश्य है, भोजन क्यों कर रहे हैं, कोई ना कोई तो उसका रीजन होगा। तो अगर मान लो ये बात करूं, चलो रीजन की बाद में बात करते हैं। अगर मैंने आपसे जनरली एक परिभाषा ये भी पूछ लूं ना कि भोजन किसे कहते हैं, तो लोग बात क्या कहते हैं, सर रोटियों को भोजन कहते हैं, रोटी सब्जी ईटीसी अगर मान लो जो भी है ना, तो भोजन मैंने मान लिया कि वो आपकी परिभाषा के अकॉर्डिंग तो ठीक नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मैंने एक डिफाइन पूछा, एक वो भोजन का क्या है, एक मोडिफाइड रूप है जो आप उसको ले रहे हो। ठीक है, मतलब जो रोटी खा रहे हो वो भोजन का एक अवयव, एक घटक के रूप में है। ठीक है, तो देखो भोजन कहते किसे हैं। ठीक है, मैं 1 बाय 1 आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाला हूं कि भोजन की डेफिनेशन क्या होती है। देखो जनरली यहां से कोई क्वेश्चन तो नहीं आता है। भोजन से पोषण या फिर मतलब ऊर्जा प्राप्त होने की जो पूरी प्रोसेस है वो एक रासायनिक प्रोसेस होती है। रासायनिक रिएक्शन द्वारा, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पूरा प्रोसेस से हमारे भोजन, हमें उससे ऊर्जा प्राप्त कर पाते हैं, ले पाते हैं। ठीक है, तो देखो मतलब कि आप भोजन या फूड, ठीक है, इंग्लिश में बोलूं तो इसकी डेफिनेशन कैसे दोगे आप। ठीक है, देखो सिंपल आप एक 1 बाय 1 समझते चलना। देखो ठीक है, भोजन या फूड किसे कहते हैं, देखो वह रासायनिक पदार्थ, ठीक है ना। क्योंकि रासायनिक पदार्थ क्यों बोला गया, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स इसके, मतलब कि जब इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है, पौधे भी निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा, इसको मतलब भोजन को बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वाला भी मैं आपको चैप्टर लेकर के आऊंगा बहुत जल्द, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप टेंशन ना लें। ठीक है, तो देखो वह पदार्थ जो सजीव शरीर को, ठीक है, अब यहां हम मोस्टली मानव शरीर की बात करें, किसकी, मानव शरीर। ठीक है, तो वह पदार्थ जो सजीव शरीर को क्या करे, ऊर्जा प्रदान करे। मतलब कि जो भी आप भोजन कर रहे हो उसका मेन मोटिव क्या होता है कि वो हमें उससे ऊर्जा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप कुछ भी, जैसे तो आप जैसे खाने में तो कोई भी चीज खा लो, लेकिन अगर मान उससे ऊर्जा मिल ही नहीं रही है तो फिर उसका मतलब क्या रहा, वो भोजन की गिनती में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सजीव शरीर को क्या करे, ऊर्जा प्रदान करे। इसके साथ साथ मतलब कि उसमें और क्या गुण होने चाहिए, ठीक है, वो हमारे शारीरिक वृद्धि में काम आए, शारीरिक मरम्मत में काम आए, हमारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उनमें काम आए, इन सब में काम आने वाले जो संपूर्ण रूप से मतलब कि सारी हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, भोजन कहेंगे। ठीक है, तो आगे देखें, तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करे, इसके साथ साथ क्या करे, शारीरिक वृद्धि में काम आए, शारीरिक मरम्मत में। ठीक है, शारीरिक वृद्धि का मतलब है हाइट हेल्थ का बढ़ना,
और अगर मान लो मरम्मत, मरम्मत का मतलब जैसे हमें कभी चोट लग जाए, बीमार हो जाए, तो इसको रिप्लेस करने का काम भी कौन करता है? भोजन ही करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो आगे बात करूं, उपापचय क्रिया मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, ठीक है, एक्टिविटी होती है। उपापचय क्रिया, वही उपापचय क्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, उपापचय क्रिया हमारी बॉडी की वो प्रक्रिया है जिनके माध्यम से हम मतलब कि हमारी जो डेली लाइफ है वो सुचारू हो सकती है। ठीक है, सुचारू होती है, जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, जनन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ईटीसी, ये सारी क्रिया किसमें आती है? उपापचय क्रियाओं के उदाहरण। ठीक है दोस्तों, तो उपापचय क्रियाओं को क्या करे? नियंत्रण एवं संपन्न करे। ठीक है, नियंत्रित एक कंट्रोल में भी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उपापचय क्रिया ऐसा नहीं कि श्वसन आप हार्ट बीट मतलब 72 से बढ़ा करके आप मतलब कि 500 कर दो, ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है, तो वो भी एक क्रम में चलना चाहिए। ठीक है, संपर्क करे। ठीक है, और इसके साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, मतलब कि हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या करे? बढ़ाए। ठीक है, मतलब कि हम जनरली नॉर्मल सी कोई भी अगर मान लो विपरीत परिस्थितियां आ जाती है तो उसमें हम जनरली बीमार नहीं होने चाहिए। इसका मतलब यह होता है तो प्रदान करे आदि कार्यों को संपर्क करने वाला उत्तरदायी पदार्थ क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको जितना सिंपल हो सकता था भोजन की परिभाषा देने की कोशिश करी है। ठीक है, आप इसको बिल्कुल याद रखें। ठीक है, तो देखो ये तो बात हो गई किसकी? भोजन की। अगर मान लो मैं पोषण की बात करूं तो पोषण क्या है? पोषण मतलब कि इसी भोजन को हमने खाया है तो उस भोजन से हमें जो एनर्जी के रूप में या ये सारी चीजें हमें मिली हैं, ठीक है, वो किस रूप में मिली है? मतलब इसी भोजन से पोषण के रूप में हमने प्राप्त करी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पोषण। ठीक है, भोजन और पोषण दोनों। ठीक है, अब अगला जो हमारी बात करूं मैं, तो भोजन के अवयव या घटक, मतलब कि भोजन कौन कौन से अवयवों से मिलकर के बना होता है या कौन कौन से अवयव भोजन में होते हैं। तो इस पूरी प्रकृति में, ठीक है, मैं बात करूं पूरी प्रकृति में कितने भोजन के अवयव? ओनली फॉर 6। पूरी प्रकृति में कितने? 6 प्रकार के भोजन के अवयव होते हैं। ओनली फॉर 6। ठीक है ना, 6 से 7 में कोई भी भोजन का अवयव पूरी पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आप ये पक्का याद रखें, ऐसा नहीं कि 6 या 7 होते हैं, नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, 6 ही होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से 6 अवयव होते हैं? तो मैंने जो 3 नीले पेन से लिख रखे हैं, ठीक है, इससे, और 3 काले पेन से, ये ठीक है, ये एक मैंने यहां रखा क्योंकि कैमरे में नहीं आ पा रहा था ये, इसलिए, है ना। तो ये जो 3 है, इन तीनों से तो हमें ऊर्जा मिलती है। देखो मैं 1 बाय 1 इनको सबको बताने वाला हूं, आप टेंशन ना लें। ठीक है, और ये जो 3 काले लिख रखे हैं इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, तो क्या काम आते हैं वो भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो भोजन के अवयव टोटली कितने होते हैं? पूरी प्रकृति में 6 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं देखो मैं बता दूं। शर्करा, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो कार्बोहाइड्रेट। वसा, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलूं तो लिपिड। फिर इसके अलावा फिर होता है प्रोटीन। ठीक है, ये जो तीनों है, इन तीनों से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो 3 है, ठीक है, कौन कौन से बचे? विटामिन, खनिज लवण और जल। इन तीनों से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, ये आप पक्का याद रखें। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आता है कि ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव कौन है, तो ऑप्शन में ये 3 और चौथा इनमें से कोई सा भी हो, ठीक है, तो आप किसको टिक करोगे? इनमें से, इन तीनों में से कोई सा होगा उसको आपको टिक करना है कि ये भोजन के रूप में अवयव तो है लेकिन हमें ऊर्जा नहीं देता है। ठीक है, तो क्या काम करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूं शर्करा या कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये भोजन के अवयव में मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आता है वसा या लिपिड, इससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना, और सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है अगर मान लो प्रति 1 ग्राम के आधार पर हम बात करें, ठीक है, तुलनात्मक रूप से, वो भी बताऊंगा। फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है, ठीक है, हमारे शरीर को, मैं आपको बता दूं, ये मुख्य रूप से ऊर्जा देने का काम नहीं करता। ये क्या करता है? शारीरिक वृद्धि और शारीरिक मरम्मत का इसका मुख्य काम होता है। किसका? प्रोटीन का। ठीक है, मैं आपको इधर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सारी चीजें इधर, अगर मान लो मैं चाहूं इधर बता देता हूं मैं आपको। इन दोनों का काम तो क्या है? मुख्य रूप से ऊर्जा देना। इनका काम क्या है दोस्तों? इनका काम है ऊर्जा देना। किस का? कार्बोहाइड्रेट व वसा का। इन दोनों का काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना है हमारी बॉडी को। ठीक है, इसके बाद जो प्रोटीन है, अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए प्रोटीन का मुख्य काम क्या है, तो इस प्रोटीन का मुख्य काम जो होता है वो क्या होता है? ऊर्जा देना नहीं होता है। ठीक है, इसका मुख्य काम होता है हमारे शरीर की मरम्मत करना। ठीक है, शारीरिक वृद्धि व शारीरिक मरम्मत, रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये किसका काम है? प्रोटीन का। ठीक है, देखो ये उसी प्रकार से है कि अगर मान लो मैं आपको बात करूं कि अगर एक टीम में 11 प्लेयर है तो ओपन करने कौन आएगा? जो सबसे अच्छा खेलता हो। ओपनर कौन आएंगे? जैसे कि हमारा रोहित शर्मा और अभी प्रेजेंट टाइम में सुमन गिल साहब। ठीक है, तो वो ही ओपन करने आते हैं। अगर मान लो उन दोनों में से कोई आउट होता तब कोई दूसरा प्लेयर आएगा, विराट कोहली तभी तो आएगा खेलने। तो मतलब कि ये दोनों का काम क्या है? मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करना, इन दोनों का मोस्टली। ठीक है, जब तक ये उपस्थित हमारी बॉडी में रहेंगे, ठीक है, तब तक प्रोटीन हमें ऊर्जा देने का काम कभी भी नहीं करेगा। प्रोटीन कब करता है? प्रोटीन तब ऊर्जा देने का काम करेगा तब ये दोनों क्या हो जाएंगे?
अनुपस्थित हो जाएंगे, उपस्थित नहीं रहेंगे, इन दोनों की मतलब क्या हो जाएगी हमारी बॉडी में, मतलब कि इनकी मात्रा नहीं रहेगी, उस स्थिति में प्रोटीन जो है एक तरीके से सहारा देने का काम करता है। ठीक है, मैं देखो इसके बारे में और बताऊंगा आपको। सबसे पहले हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है जो किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तुलनात्मक रूप से, मैं प्रति ग्राम के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, वो भी क्लियर कर दूंगा। सबसे ज्यादा ऊर्जा हम किसके रूप में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। ठीक है, देखो कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या, देखो जिस किसी आप जो भोजन कर रहे हो उसमें किसकी मात्रा सबसे ज्यादा आप ले रहे हो। ठीक है, तो देखो हम मोस्टली भोजन के रूप में क्या करते हैं, रोटी और सब्जी खाते हैं। ठीक है, तो रोटी और सब्जी में, जैसे रोटी हम सबसे ज्यादा खाते हैं, तो रोटी में का सबसे ज्यादा कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वो ही खाते हैं। अगर मान लो मैं बसा की बात करूं, तो बसा के रूप में हम तेल कितना सा डालते हैं, इतना सा। ठीक है, और उसके बाद रोटी को चपड़ लेते हैं तो वो थोड़ी सी। ठीक है, तो वो बसा के स्रोत है। तो इन दोनों के रूप में देखो हमने सबसे ज्यादा किसको लिया, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, और बसा को क्या लिया, कम मात्रा में। फिर अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, ठीक है, तो दाल वगैरह ईटीसी हम भी ये भी खाते हैं। तो अगर मान लो मैं आपको बात करूं, अगर हमारी बॉडी जैसे 24 घंटे में से अगर आप सुबह उठे और आपने वर्क करा, ठीक है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि ये सबसे फास्ट भी ऊर्जा देता है। ठीक है, सबसे जल्दी ऊर्जा भी देने का काम कौन करता है, ये कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इसको लेना है। अगर मान लो आपने मतलब सुबह उठ करके हार्ड वर्क किया और तब भी भोजन नहीं किया, तो ये आपके क्या हो गया, एब्सेंट हो गया फिर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो गया। फिर आपको एनर्जी कौन दे रहा है, उस स्थान पर आपको एनर्जी देने लग जाता है बसा या लिपिड। ठीक है, फिर ये देगा। लेकिन जैसे कि आपको कोई विषम परिस्थितियों में फंस गए, आपको किसी ने किडनैप कर लिया, या फिर आप कहीं रेगिस्तान में भटक गए, सपोज दैट पानी है लेकिन आपको भोजन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो उस समय में 5 से 7 दिन में मतलब ये बसा भी अपना जवाब दे जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 1 से 2 दिन में खत्म है। ठीक है, ये 5 से 7 दिन में बसा या लिपिड भी हमारी बॉडी से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये भी अनुपस्थित हो गया। अब एक तरीके से सहारा देने का काम लास्ट में कौन आएगा, प्रोटीन भी सिर्फ सहारा देगा। इसका मुख्य काम क्या है, मैंने पहले ही बता दिया, शारीरिक वृद्धि व शारीरिक मरम्मत किसका काम है, प्रोटीन का मुख्य काम है। ठीक है, तो ये सिर्फ सहारा देने के लिए हमारे लिए उपस्थित होकर के आता है कौन, प्रोटीन। ठीक है, वो ये कि अगर मान लो हमारे सारे प्लेयर आउट हो जाएं और बाद में लास्ट प्लेयर कौन बचे, युवराज चहल जैसा बचे, ठीक है, तो हम उनसे ज्यादा उम्मीद कर नहीं सकते। ऐसे ही प्रोटीन का काम है। ठीक है, तो हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी देने का काम नहीं करता, क्योंकि मुख्य काम क्या है इसका, शारीरिक वृद्धि व शारीरिक मरम्मत करने का काम है। उम्मीद करता हूं ये चीज पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखो 3 अवयव हो गए, शर्करा, वसा, प्रोटीन। फिर इसके बाद 3 कौन कौन से, विटामिन से, खनिज लवण है और जल है। ठीक है, मिनरल्स वाटर एक साथ इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 भोजन के अवयव होते हैं, साथ में कोई अवयव नहीं होता पूरी प्रकृति में। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं हम। ठीक है, अगर मान लो कार्य की दृष्टि से हम भोजन को बांटे, ठीक है, किसकी दृष्टि से, कार्य की दृष्टि, कार्य करने के आधार पर, तो भोजन कितने 4 प्रकार का होता है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल याद रखने, और क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है कि वो पूछ लेगा कि ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन या पोषक पदार्थ कौन है। ठीक है, फिर वो पूछ लेगा शारीरिक वृद्धि व शारीरिक मरम्मत करने वाला पोषक पदार्थ या भोजन कौन है। चौथा अगर को क्वेश्चन पूछ लेगा उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला या संपन्न करने वाला भोजन या पोषक पदार्थ कौन है। फिर अगला पूछ सकता है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाला पोषक पदार्थ कौन है। ठीक है, तो ये कार्य की दृष्टि के आधार पर भोजन के अवयव है। ठीक है, मैंने इसमें ही आपको सारी चीजें क्लियर कर दी, यहां देखते चलो। देखो कार्य की दृष्टि, पहला आता है ऊर्जा प्रदान करने वाले, तो मैंने कहा था ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन है, ओनली 4, ये 3। ठीक है ना, शर्करा, वसा व प्रोटीन। ठीक है, ये दूसरे नाम भी आप याद रखें इंग्लिश वाले। ठीक है, तो देखो कौन कौन है, शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड और प्रोटीन, ये तीनों ही हमें ऊर्जा देते हैं। और इसमें भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुख्य रूप से ऊर्जा देने वाले या ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव कौन कौन है, तो वो कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट व वसा। ठीक है, आप याद रखें। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है प्रोटीन का मुख्य काम क्या है, या फिर मतलब कि क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि हमारे शरीर की शारीरिक वृद्धि व मरम्मत करने का काम निम्न में से कौन सा अवयव करता है। अगर मान लो ऑप्शन में शर्करा आ जाए, वसा आ जाए, प्रोटीन आ जाए, विटामिन आ जाए, तो आपको कौन सा टिक करके आना, प्रोटीन टिक करके आना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया हो उम्मीद करता हूं। ठीक है, फिर अगला जो है वो कौन है, हमारे शारीरिक वृद्धि व शारीरिक मरम्मत करने वाला भोजन कौन है। तो इसका मैंने पहले ही बता दिया कौन है, इसका काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। ठीक है, इन अगर मान लो अगर एक साथ पूछ लेता कि अगर ऊर्जा देने का काम कौन कर रहा है, तो आप इन तीनों का नाम लोगे, लेकिन उसने पर्सनली पूछा है कि शारीरिक वृद्धि में मरम्मत करने वाला कौन है, तो उसमें फिर किसका नाम आता, ओनली फॉर प्रोटीन का। ठीक है, याद रखे। फिर इसके बाद है उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है। ठीक है, मैंने कहा पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सारी उपापचय क्रियाओं के उदाहरण है। ठीक है, तो इनको नियंत्रण व संपन्न करने वाले पोषक पदार्थ कौन है, तो देख मैंने कहा था ना,
इन तीनों का मैंने काम नहीं बताया था आपको, ये ब्लैक वाले, ठीक है, वो उनका काम आ चुका है। इन तीनों का काम क्या हो गया, मैंने कहा इन तीनों का काम हो चुका है हमारा क्या, ऊर्जा देने का, ठीक है। इसका भी काम मैंने अलग से लिख दिया है, क्या क्या है इसका काम, शारीरिक वृद्धि व शारीरिक मरम्मत है, ठीक है। अब बचे ये तीन, विटामिन, खनिज लवण व जल, ठीक है। तो इनका काम ये देखो आप, ठीक है। तो हमारी उपापचयी क्रियाओं, मैंने कहा ये हेल्पर का काम करते हैं, मदद का काम करते हैं बेचारे ये तीनों की तीनों, विटामिन, खनिज लवण और जल, ठीक है। तो उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करना, संपन्न करना, ठीक है, करने वाले भोजन कौन है, ये तीनों की तीनों है, ठीक है। एक तरीके से हेल्पर का काम, मदद का काम कौन करते हैं, ये तीनों की तीनों, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो देखो ये सारे एनर्जी ईटीसी सब मिल गया है, ठीक है, लेकिन उपापचय क्रिया ईटीसी तो होनी है ना, तो इनके लिए कौन काम करता है, हमारे जो विटामिन है, खनिज लवण है और जल है, ठीक है। खनिज लवण मैं बताने वाला हूं, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, अगली क्लासों में हम देखने वाले हैं इनको। तो ये सारे है ना, तो विटामिन, इनकी भी विटामिन वाला तो हम बिल्कुल अपना अलग से क्लास डाल चुका हूं मैं, तो आप इसको तो देख ही ले, ठीक है। सारे के सारे जल में मिले, वसा में मिले विटामिन, मैंने पूरे की पूरे उनके जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता वो सारे क्लियर कर चुके हैं हम 2 क्लासों में, ठीक है। तो उसको जरूर देखें आप, ठीक है। तो ये उपापचय क्रियाओं संपन्न करने वाले ये कौन हो गए, ये तीनों के तीनों हो जाते हैं, ठीक है। फिर अगला अगर मान लो हम बात करें, चौथा जो प्रकार है वो कौन सा, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाले भोजन या पोषक तत्व। तो मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता में कौन प्रदान करता, तो इसका आंसर होता है ये 6 की 6, ठीक है। कौन करेंगे, ये सभी 6 प्रकार के अवयव, ठीक है। मैं पुनः आपको एक बार लिख देता हूं, ठीक है। देखो चीजें लिखने से ज्यादा याद होती है, तो आप एक बार सभी से अनुरोध रहेगा कि वो लिख लिख करके पढ़ा करें। आप मेरी क्लास देख रहे हो तो आपसे अनुरोध रहेगा क्लासों के नोट्स बनाए आप, ठीक है। देखो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाले तो कौन है, सभी प्रकार के 6 कौन कौन है, देखो सबसे पहले कौन आता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट, कौन आता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा कौन आता है, वसा। तीसरा कौन आता है, ये लो तीसरे, प्रोटीन। ये तीनों की तीनों क्या काम करते हैं, ये तीनों की तीनों ऊर्जा देने का काम करते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को मैं अलग पेन से लिख देता हूं, ठीक है। तो 3 तो ये हो गए, चौथा कौन आता है हमारा, चौथा, पांचवा और ये छठा, ठीक है। फिर विटामिन, ठीक है, कौन आते हैं, विटामिन, ठीक है। ये भी सारे के सारे क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने में 6 के 6 ही हमारे हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर कौन आता है विटामिन के बाद, अगर मैं बात करूं खनिज लवण, ठीक है, खनिज लवण, मिनरल्स वाटर इनको बोला जाता है एक साथ ही, ठीक है, और जल, ठीक है। ये सारे के सारे अवयव जो है हमारे क्या करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने का काम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं 2 नोट लिख करके लाया हूं, इससे आपका पूरा और भी जो कंफ्यूजन होगा, और यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस नोट से भी, तो इसको भी आप याद रखें अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो नोट 2 है, उसमें पहला जो नोट है वो इस प्रकार से है कि प्रति ग्राम ऊर्जा प्रदान करने के आधार पर इसका क्रम क्या है, मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है प्रति ग्राम के हिसाब से, ठीक है। मतलब एनर्जी सबसे ज्यादा किससे मिल रही है, ठीक है। मैं आपको एक और चीज समझाऊंगा इसमें, ठीक है। देखो मैंने कहा सबसे ज्यादा हम ऊर्जा के रूप में लेते कार्बोहाइड्रेट को, लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती किससे, वो मिलती है हमें वसा या लिपिड से, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर बात करूं तो फिर अगर मान लो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों, अगर ये देखो जो क्रम है मैं बता दूं लगभग इनसे सेम मिलती है, ठीक है। 4.2 अगर कभी कभी क्या आता है कार्बोहाइड्रेट 4.1 या 4 भी आ जाता है, ठीक है। इसका भी मैंने 4 भी देखा कई बुक्स में या गूगल ईटीसी पे, ठीक है। तो आप इसको एक बार मैं दोहराना चाहूंगा, पहले नंबर पर कौन आएगा, ऊर्जा देने के आधार पर कौन आएगा, वो आएगा हमारा लिपिड या वसा, ठीक है। इससे 1 ग्राम जो वसा है उसमें कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है, ठीक है। फिर इसके बाद कौन, देखो ट्रिक भी याद रखना है ना, एलपीसी यही क्रम है इसका, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन, लिपिड, फिर प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो याद रखें। तो अगर मान लो ये दोनों है, जब भी सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाए कि कितनी मात्रा मिलती है, तो 4 आ जाए, 4.1 आ जाए, 4.2, तो आप इसका आंसर सही मान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ऐसा नहीं कि मतलब कि सारे के सारे ऑप्शन मतलब कि 4.1 ऐसे करके आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। और उसमें हमेशा अंतर आएगा, ठीक है। तो इससे कितनी मिलती है, अगर मान लो मैं प्रोटीन की बात करूं तो 4.2 किलो कैलोरी, ठीक है। और इससे 4.2 किलो कैलोरी, ये कभी कभी क्या 4 भी आता है, आप एक बार कभी भी आप सर्च करके देख लेना, ठीक है। तो अगर मान लो सबसे पहले तो कौन आएगा, लिपिड आएगा, फिर प्रोटीन आएगा, फिर कार्बोहाइड्रेट आएगा, ठीक है। तो ये तो किसकी बात हुई, प्रति ग्राम ऊर्जा के आधार पर, ठीक है। लेकिन हम इस क्रम में इनको लेते नहीं है, हम ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा किसको लेते हैं। आपने कभी भी आपने देखा होगा
जब भी हम भोजन करते हैं सबसे ज्यादा क्या कहेंगे, रोटी सब्जी, मतलब कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम किसको लेते हैं, बसा को, ठीक है। बसा मतलब कि रोटियों को चपड़ते हैं, सब्जी में तेल डालते हैं, तो वो क्या बसा का प्रकार है। अगर मान लो इसकी मात्रा हम ज्यादा लेने लग जाएं तो देखो ये जल्दी क्या होती है, पचती भी नहीं है, ठीक है, लेट काम करती है। सबसे पहले हमें काम कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट काम करता है, ठीक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा तब इसका काम आएगा, ठीक है। अगर मान लो हम कार्बोहाइड्रेट को खत्म होने ही नहीं रहे और अगर मान लो आप चिकन ईटीसी ऑयल फूड खा रहे हो तो आपको मोटापा बढ़ेगा, ठीक है। मोटापा कोई बीमारी नहीं है, एक कथन है कि मोटापा कोई बीमारी नहीं है, लेकिन सभी बीमारियों की जड़ कौन है, मोटापा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो ये क्रम किसका हो गया, प्रति ग्राम ऊर्जा के आधार पर हो चुका है, ठीक है दोस्तों। लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये है इनका ऊर्जा का क्रम है। दूसरा जो नोट है वो क्या है, मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के आधार पर, ठीक है। हम मतलब कि किससे सबसे ज्यादा ऊर्जा लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था किससे लेते हैं सबसे ज्यादा, हम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा लेते हैं, सिर्फ और कार्बोहाइड्रेट, या फिर मतलब कि मैं बात करूं हिंदी में इसका नाम क्या है, शर्करा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट या शर्करा इसका नाम होता है, ठीक है। तो इससे हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, 60 से 80% लगभग हम ऊर्जा, टोटल ऊर्जा का किससे लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं, दूसरे नंबर पर हम लिपिड या वसा से ऊर्जा लेते हैं 20 से 30%, और तीसरे नंबर पर मैं बात करूं तो हम प्रोटीन से ऊर्जा लेते हैं, ठीक है, 10 से 20%, ठीक है। तो देखो आज की हम क्लास में लगभग जो जनरल फैक्ट है, और यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा ना जाने कि इतनी सी क्लास से क्या क्वेश्चन आएगा, यहां से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये प्रोटीन वाला इंपोर्टेंट था, ठीक है, ये अभी अब मतलब कि कार्य की दृष्टि से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता, और ये जो मैंने क्रम बताया ना ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो देखो मैं आपको पुनः ये बात दोहराना चाहूंगा कि हमारी मेहनत, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज बहुत जल्द हम 1000 सब्सक्राइबर पर पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप 2-4 दिन में ही हमें 1000 सब्सक्राइबर पर पहुंचा देंगे। फिर मैं आपको जरूर थैंक यू बोलूंगा, और अभी भी धन्यवाद बोलता हूं कि इस जर्नी में आपने मेरा बहुत सहयोग किया है। जिस परिस्थितियों से मैं गुजर रहा हूं उसमें एक आपने मतलब कि मुझे प्रोत्साहन और एक टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग बिजी रखने का, अगर मान लो मैं जब भी अकेला रहता हूं तो माँ की यादें जो है ना परेशान कर देती हैं। परेशान से तात्पर्य है कि मतलब कि जब भी मैं थोड़ा सा सोचो तो रोना धोना ईटीसी हो ही जाता है, मतलब कि जब भी मैं माँ को याद करता हूँ। कोई नहीं, माँ जहां भी होंगी सही होंगी, सकुशल होंगी, उम्मीद है। माँ के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, और पुनः जैसे 1000 सब्सक्राइबर होंगे ये सब मतलब कि उनको डेडिकेट हम करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है जरूर बताएं, और इसके अलावा फिर मैं अगली क्लास हमारी जो भोजन के अभाव ये पोषण से संबंधित है वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय